26 नवंबर 2023 को पीएम मोदी ने की मन की बात। मुंबई हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, संविधान निर्माताओं को किया याद। जाने पीएम मोदी ने किन किन मुद्दों पर की मन की बात। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान और वोकल फॉर लोकल अभियान की सराहना की। उन्होंने लोगों से सभी भुगतानों के लिए यूपीआई का प्रयोग जारी रखने को कहा। आज 26 नवंबर 2023 को मन की बात कार्यक्रम का 107वां एपिसोड प्रसारित हो रहा था। पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर फिर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का रविवार 26 नवंबर 2023 को 107वां एपिसोड प्रसारित हुआ। इसका आकाशवाणी पर सीधा प्रसारण हुआ। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सबसे पहले 2008 मुंबई आतंकी हमले की 15वीं बरसी पर मरने वालों को श्रद्धांजलि दी। 26 नवंबर के दिन को हम भूल नहीं सकते। पीएम मोदी ने कहा कि आज 26 नवंबर है और आज का दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई और पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था, लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उभरे और अब पूरे हौसले से आतंक को कुचल रहे हैं। मुंबई हमले में अपना जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। संविधान दिवस की दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा कि 26 नवंबर का दिन एक वजह खास भी है। इस दिन ही संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। 2015 में जब संविधान निर्माता BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी, तब हमने 26 नवंबर संविधान दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई देता हूं। अभी तक कुल 106 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने बताया संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 60 से ज़्यादा देशों के संविधान का अध्ययन के बाद संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ था और उसे अंतिम रूप देने से पहले 2000 से ज़्यादा संशोधन किए गए। 1950 में संविधान लागू होने के बाद भी अब तक कुल 106 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य रहा कि संविधान का पहला संशोधन बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकारों में कटौती के लिए हुआ। वहीं 44वें संविधान संशोधन के जरिए आपात काल के दौरान की गई गलतियों को सुधारा गया। विदेश में जाकर शादी करने पर उठाए सवाल। पीएम मोदी ने कहा कि इन दिनों कुछ परिवारों में विदेशों में जाकर शादी करने का नया वातावरण बन रहा है। जरूरी है क्या? भारत की मिट्टी में भारत के लोग अपने लोगों के बीच आकर हम शादी ब्याह करेंगे तो देश का पैसा देश में रहेगा। छोटे छोटे गरीब लोग भी अपने बच्चों को आपकी शादी में बातें बताएंगे। भारतीय उत्पादों को खरीदने का दिखा उत्साह। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले महीने मन की बात में वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया गया था। बीते कुछ दिनों के भीतर ही दिवाली, भैया दूज और छठ पर देश में 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का कारोबार हुआ और इस दौरान भारत में बने उत्पादों को खरीदने का जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा गया। शादी की खरीदारी में लोकल पर रखें जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान और वोकल फॉर लोकल अभियान की सराहना की। कहा कि स्थानीय उत्पादों का उपयोग करने की यह इच्छा केवल त्योहारों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि शादी की खरीदारी में भी स्थानीय उत्पादों को महत्व दें, क्योंकि शादी का मौसम आने वाला है। पीएम मोदी ने लोगों से सभी भुगतानों के लिए यूपीआई का उपयोग जारी रखने को कहा कि पिछले महीने में यूपीआई भुगतान में वृद्धि हुई और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप केवल यूपीआई भुगतान करें और मुझे अपने अनुभव के बारे में लिखें। मेड इन इंडिया पर क्या बोले पीएम मोदी? लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब तो घर के बच्चे भी दुकान पर कुछ खरीदते समय ये देखने लगे हैं कि उसमें मेड इन इंडिया लिखा है या नहीं लिखा है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन सामान खरीदते समय अब लोग कंट्री ऑफ ओरिजिन भी देखना नहीं भूलते, जैसे
स्वच्छ भारत अभियान की सफलता ही उसकी प्रेरणा बन रही है, वैसे ही वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित भारत, समृद्ध भारत के दरवाजे खोल रही है। देश की कई प्रेरक कहानियां बताई मन की बात में पीएम मोदी ने जल संरक्षण और अमृत सरोवर की बात की। भारत में 65,000 अमृत सरोवर बनाए गए। गुजरात के अमरेली में जल उत्सव मनाया जाता है, जिससे जल संरक्षण को लेकर जागरूकता आई है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बेल्जीपुरम यूथ क्लब स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देश की कई और प्रेरक कहानियां बताई। लद्दाख की पश्मीना शाल का किया जिक्र। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आप सभी से लद्दाख का एक प्रेरक उदाहरण शेयर करना चाहता हूं। आपको पश्मीना शाल के बारे में मालूम होगा, पिछले कुछ समय से लद्दाखी पश्मीना की भी बहुत चर्चा हो रही है। लद्दाखी पश्मीना लूम्स ऑफ लद्दाख के नाम से दुनिया भर के बाजारों में पहुंच रहा है। इसे 450 से ज़्यादा महिलाएं 15 गांवों में तैयार कर रही हैं। प्रोजेक्ट सूरत की पीएम मोदी ने की तारीफ। पीएम ने कहा, सूरत में युवाओं की एक टीम ने प्रोजेक्ट सूरत की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य सूरत को सफाई और सस्टेनेबल विकास की मिसाल बनाना है। इसके तहत युवा सार्वजनिक जगहों की सफाई करते हैं और आज इन लोगों की संख्या 50,000 से ज़्यादा हो गई है। इन लोगों की टीम ने लाखों किलो कचरा हटाया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के लोगनाथन जी गरीब बच्चों को अपनी कमाई का एक हिस्सा दान देते हैं। वह अब तक 1500 से ज़्यादा बच्चों की मदद कर चुके। मन की बात कार्यक्रम का 22 भारतीय भाषाओं में होता है प्रसारण। मन की बात कार्यक्रम 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तो, फारसी सहित 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ 500 से अधिक केंद्रों में प्रसारित होता है और ब्यूरो टीम पब्लिक प्रेशर न्यूज़ चैनल